स्टार्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। तो अपन ने अभी बात की थी कि अपने पास में क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने पास में क्या हो रहा था, अपने पास में एक लाइट इमिट हो रही थी। वो क्या था अपने पास में, वही कॉन्सेप्ट अपने लिए यहाँ पे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट अपने लिए कंसिडरेबल होगा या फिर इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। आपका जो रिफ्लेक्टेंस और इल्यूमिनेशन मॉडल है वही आपका यूज होगा। ये क्या था आपके पास में, यहाँ पे आपका आई था, ये क्या था आपके पास में यहाँ पे आपका आर था, और ये क्या थे, किसके लिए थे, अपना स्पेशल डोमेन में बात करते हैं तो पर्टिकुलर आपके पास में इमेज की क्या होगी, कुछ लोकेशन होगी। तो ये क्या होगा आपके पास में आर एक्स वाई था, और ये क्या था आपके पास में आई एक्स वाई था। अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना होगा कि दिस कैन बी अचीव्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द फिल्टरिंग प्रोसेस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अपने को जो फिल्टरिंग के जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं वो किस में अपने को अप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अप्लाई करना है। अब जब भी अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए अपन ने बात की थी, अपने पास में जो भी अपने पास में पर्टिकुलर अपने पास में जो भी सिग्नल्स होते हैं या इमेज होती है वो अपने पास में अपन को उसको किस में करते हैं, अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, अपन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे थे अपन। कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं कि क्या करना है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। बट अब अपने पास में क्या थे, अपने पास में कि इन ऑर्डर टू प्रोसेस एन इमेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द इमेज नीड फर्स्ट टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्पेशल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। अपने को सबसे पहले इमेज को फिल्टर करने के लिए अपने को क्या करना है, उसको उसको होमो ग्राफिक फिल्टर यूज करने से पहले अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी इमेज है उसके जो भी स्पेशल डोमेन है, अपने पास में इमेज की बात कर रहे थे तो वो इमेज क्या थी अपने पास में, आपके पास में इमेज क्या थी, एफ ऑफ एक्स वाई थी अपने पास में। जो एफ ऑफ एक्स वाई थी पर्टिकुलर आपकी जो इमेज थी ये किस में थी आपके पास में, ये स्पेशल डोमेन में थी कि पर्टिकुलर अपने पास में क्या था, एक लोकेशन के एड्रेस है अपने पास में या पर्टिकुलर इमेज है अपने पास में। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले अपने को फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। और अपन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की बात कर रहे थे तो अपने पास में इक्वेशन अपनी क्या क्रिएट हो गई थी, एफ ऑफ एक्स वाई की क्या हो गई थी अपने पास में, आपका आई ऑफ एक्स वाई और किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, वो रिफ्लेक्टेंस से आपका आर ऑफ एक्स वाई। तो अपने पास में एफ ऑफ एक्स वाई की जब भी बात करेंगे तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, आप एल्यूमिनेशन की और रिफ्लेक्टेंस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन सच एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि अपन को क्या यूज करना होगा, इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को अप्लाई करना होगा। अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए क्या होगा कि अपने पास में जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके उस पर क्या होगा कि अपने को जो भी अपने पास में इक्वेशन थे वो किस में थे, अपने पास में कन्वोल्यूशन इक्वेशन थी, अपने पास में मल्टीप्लिकेटिव अपने पास में इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को एडिशन में कन्वर्ट करना होता है कि जब तक पर्टिकुलर जो भी अपने पास में इक्वेशन थी अगर वो मल्टीप्लाई में होगी तो उसके ऊपर क्या अप्लाई नहीं हो सकता, आपका आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को करना होगा कि उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, अपने को एडिशन फंक्शन उसमें ऐड करना होगा या फिर एडिशन इक्वेशन में अपने को उसको कन्वर्ट करना होगा। अब एडिशन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब वो प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, अपने को जो भी अपने पास में पार्ट है, अपने पास में रिफ्लेक्टेंस पार्ट है, अपने पास में इल्यूमिनेशन पार्ट है, उन पार्ट्स को अपने को एडिशन परफॉर्म करने के लिए, एडिशन ऑपरेशन ऐड करने के लिए उनका क्या लेना होगा, अपने को लॉग लेना होगा। लोगोरिथम फंक्शन आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। अब लोगोरिथम फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि अपने पास में जब अपन पर्टिकुलर सेपरेट जो भी अपने पास में कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं पर्टिकुलर इक्वेशन में, अगर उनको अपन सेपरेटली लॉग उनका इंट्रोड्यूस करते हैं, उस पर लॉग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी मल्टीप्लिकेटिव आपका फंक्शंस होते हैं वो किस में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी आपके एडिशन में आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में कौन सी थी, अपने पास में जो अपन ने लास्ट में की थी, कौन सी की थी आपके पास में कि आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या था आपके पास में, आई ऑफ एक्स वाई डॉट आपका आर एक्स वाई आपका क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। अब फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, अपने को आर ऑफ एक्स वाई और आई ऑफ एक्स वाई को क्या करना है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये कैसे होगा, अपने को क्या लेना होगा, पर्टिकुलर का लॉग लेना होगा। अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस फुलफिल कैसे होगा। अब उसको फुलफिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अपने पास में ये क्या थी, अपने पास में एफ ऑफ एक्स वाई है, कोई भी इमेज है अपने पास में। अब उस इमेज को सबसे पहले अपने को किसमें कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद में क्या होगा अपने पास में, यहाँ पे आप इसमें हाई पास फिल्टर यूज करेंगे
ये आपका क्या है, ये आपका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले तो अपने को क्या करना होगा, उसका अपन को लॉग लेना होगा, लॉग प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्योंकि लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी आपके एडिशन ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले अपने को लॉग लेना है पर्टिकुलर बोथ पार्ट्स का, उसके बाद में हाई पास फिल्टर यूज करना है, और उसके पास में क्या करना है, उसका एक्सपोनेंशियल करना है। क्योंकि अपन ने एक्सपोनेंशियल क्यों यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि अपन ने क्या किया है यहाँ पे लॉग लिया है, तो लॉग को वापस से क्या करना होगा, अपने को रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल अपन यूज करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल अपन यूज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल यूज करने से क्या होगा, आपका वापस से फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो लॉग फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, या फिर आपकी वापस से उस स्टेट में आप मूव हो जाओगे। और उसके बाद में आपकी जो इमेज क्रिएट होगी वो कैसी इमेज होगी, आपके पास में है कि रीस्टोर्ड इमेज होगी। वो रीस्टोर्ड इमेज कैसी होगी, आपकी आपका एफ डैश एक्स वाई आपकी इमेज होगी। और आपकी ओरिजिनल इमेज क्या थी आपके पास में, एफ ऑफ एक्स वाई आपकी ओरिजिनल इमेज थी। और आपकी जो रीस्टोर्ड इमेज होगी वो क्या होगी, इसके अप्रोक्सीमेटली आपकी सेम होगी या इक्वल इमेज होगी आपकी। अब आपके पास में बात करते हैं कि अपन ने क्या कर लिया, अपने लॉग ले लिया, लॉग के बाद में क्या कर रहे थे अपन, हाई पास फिल्टर यूज कर रहे हैं। अब हाई पास फिल्टर का फंक्शन क्या होगा, अब हाई पास फिल्टर में क्या क्या होगा अपने पास में। सबसे पहले तो हाई पास फिल्टर में क्या होगा अपने पास में, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाई पास फिल्टर में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद भी अपन उसमें क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे या कि क्या ऐड करेंगे उसमें, अपन ये अपने पास में एच ऑफ यू वी क्या है अपने पास में, यहाँ पे ये अपने पास में है होमोमोर्फिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एच। ये क्या है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, होमोमोर्फिक प्रिज्म या होमोमोर्फिक फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं। तो एच ऑफ यू वी क्या है अपने पास में, होमोमोर्फिक फिल्टरिंग होगा अपने पास में, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये तो क्या था, अपन ने इन स्टेप्स की अपन ने बात कर ली है कि अपन लॉग लेंगे, एक्सपोनेंशियल करेंगे, उसका एक्सपोनेंशियल करेंगे, लॉग लेंगे। ये दोनों प्रोसेस अपन बात कर चुके हैं, एक दूसरे की इनवर्स है। बट उसके मिडिल में जो अपन हाई पास फिल्टर यूज कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग क्या है, बेसिकली हाई पास फिल्टरिंग में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में अपन उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे अपन साथ में, उसके साथ में उसका एक होमोमोर्फिक फिल्टर या होमोमोर्फिक फंक्शन उस पर ऐड कर रहे हैं, फिल्टर ऐड कर रहे हैं। अब अपन ने क्या किया है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपन ने, उसको भी क्या करना होगा, आपको वापस से इनवर्स करना होगा। तो अपन क्या यूज करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद में वापस आपका एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल के बाद में आपकी जो इमेज थी, आपकी रीस्टोर्ड इमेज आपको क्या हो जाएगी, आपको रिसीव होगी, या आपकी रीस्टोर्ड इमेज आपको एक्सेसिबल होगी। तो दिस इज द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एक कैप्चर्ड इमेज। कैप्चर्ड इमेज के बाद में उस इमेज में क्या हो गया, कुछ इफेक्ट हुए, इफेक्ट के बाद में अपन ने क्या करेंगे, उसके ऊपर उस फंक्शंस के ऊपर अपन इनवर्स लॉग यूज करेंगे। लॉग यूज करेंगे तो आपके एडिशन में चले जाएगा फंक्शन, एडिशन में जाने के बाद में अपन हाई पास फिल्टर यूज करेंगे। हाई पास फिल्टर में क्या हो रहा है अपने पास में, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, होमो ग्राफिकल फिल्टर आपका ऐड हो रहा है। और उसके बाद में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन का आपका रिवर्स या फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद में आपके एक्सपोनेंशियल से आपके बाद में क्या हो रहा है, आपकी एक रीस्टोर्ड इमेज आपको रिसीव हो रही है। अब बात करते हैं कि हाउ टू वी इम्प्लीमेंट दिस स्टेप्स। अपन ने जो भी बात की है कि सबसे पहले अपने पास में जो भी फंक्शन है उसमें क्या करना है, अपने को इनवर्स आपका सबसे पहले आपको लॉग लेना है। लॉग के बाद में आपको क्या करना है, आपको हाई पास फिल्टर यूज करना है। उसके बाद में क्या होगा, उसका एक्सपोनेंशियल होगा। तो और उसके बाद में आपकी रिस्टोर्ड इमेज होगी। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो नाउ वी स्टडी अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होमोमोर्फिक फिल्टरिंग। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होंगे अपने। तो इन जनरल होमोमोर्फिज्म फिल्टरिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 5 स्टेजेस। कितने स्टेजेस में है अपने पास में होमोमोर्फिक फिल्टरिंग, बेसिकली 5 स्टेप्स को अपनी फॉलो करेगी। अब इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा आपके पास में, स्टेप फर्स्ट इज टेक द नेचुरल लोगोरिथम ऑफ बोथ साइड्स ऑफ डी कपल आई ऑफ एक्स वाई। आपका ये आपको नोन होना चाहिए, आपका आई ऑफ एक्स वाई क्या है, आपका व्हाट इज द आई ऑफ एक्स वाई। आई ऑफ एक्स वाई क्या है,
what is the I of xy and what is the r of xy? This is the question for you. What is the I of xy and what is the r of xy? My voice is clear or not? My voice is not clear. My voice is clear or not? Because I am not receiving any response from your side. Yes, sir. Voice. इफ अगर आपको नोन नहीं है व्हाट इज द आई ऑफ एक्स वाई एंड आर ऑफ एक्स वाई, मैंने कितनी बार रिपीट किया है, आपका आई क्या है बेसिकली, इट इज़ द इल्यूमिनेशन फंक्शन, और आर क्या है आपका रिफ्लेक्टेंस फंक्शन बेसिकली। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक्स द नेचुरल लोगोरिथम ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ डी कपल। क्या करना है अपने को, जो मल्टीप्लिकेटिव आपका फंक्शन है उसको क्या करना है अपने को, उसको एडिशन में अपने को क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अपने को क्या कर लेना होगा, उसका लॉग लेना होगा। जैसे ही क्या करेंगे अपन लॉग लेंगे बोथ फंक्शंस का, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ पे क्या था अपने पास में एफ ऑफ एक्स वाई थी अपने पास में, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास में, एफ ऑफ जो आपका एक्स वाई था, वो इक्वेशन क्या थी आपके पास में, यहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन था, और ये क्या था आपके पास में, एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई था, और उसके बाद में क्या था आपके पास में, यहाँ पे आपका आर ऑफ एक्स वाई, ये आपकी नंबर वन आपकी क्या थी, ये इक्वेशन थी, फर्स्ट नंबर ऑफ इक्वेशन थी आपकी। अब इसमें क्या करना है अपने को, लॉग लेना है। तो जैसे ही मैं लॉग लूँगा तो इस फंक्शन को मैंने, जो मेरे पास में फंक्शन था कौन सा मेरे पास में, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई था, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया किससे, जेड ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद में क्या लिया, यहाँ पे मैंने लॉग आपका इम्प्लीमेंट किया, और इसके साथ में इसका जैसे ही मैंने लॉग इम्प्लीमेंट किया, आपकी जो भी इक्वेशन थी मल्टीप्लाई में वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो आपकी अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी। जब भी आप किसी मल्टीप्लाई का सेपरेटली अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस का लॉग लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का लॉग लेते हैं सेपरेटली, तो उस कंडीशन में आपकी जो भी मल्टीप्लाई में जो भी इक्वेशंस है वो किस में चली जाती हैं, आपकी एडिशन में आपकी चली जाती हैं। और ये अपन ने क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर अपने को क्या परफॉर्म करना है, इसको वी वांट टू परफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कब आपका एग्जीक्यूट होता है या इंप्लीमेंट होता है, जब आपकी जो भी आपकी इक्वेशंस होती है वो किस में होती है, बेसिकली वो एडिशन में होती है, तब आप क्या करते हैं, उसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर यूज करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई, स्टेज फर्स्ट हो गई। बस सबसे पहले अपने को लॉग लेना है पर्टिकुलर अपने कंपोनेंट्स का, जो भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स अपन ने यूज किए हैं। अपन ने दो एलिमेंट्स यूज किए हैं, कौन सा, एलिमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस अपन ने यूज किया है, दोनों का सेपरेटली लॉग लेना है। अब उसके बाद में आपकी सेकंड स्टेज क्या होगी, यूज द फोरियर ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म द इमेज इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। अपने को क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा, आपका जो जेड ऑफ एक्स वाई आपकी इमेज आई है उसका क्या होगा आपके पास में, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो आपकी जेड ऑफ एक्स वाई का आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आपकी इमेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपका वो कौन सा फंक्शन होगा, आपका वो फंक्शन होगा आपका जेड यू वी इजिकल टू एफ आई यू वी प्लस एफ आर यू वी। ये आपका एफ आई आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, आपका इल्यूमिनेशन का है। एफ आर किसका है आपके पास में, ये आपके रिफ्लेक्टेंस का है, ये आपके इल्यूमिनेशन का पार्ट है आपका। एफ आई यू वी आपका किसका पार्ट है, आपका इल्यूमिनेशन पार्ट है आपका, और वो कौन सा आपका रिफ्लेक्टेंस पार्ट है। अभी अपन ने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, जो आपके एक्स और वाई थे वो किस में रिप्रेजेंट हो गए आपके फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, वो यू एंड वी में आपके क्या हो गए, आपके रिप्रेजेंट हो गए। अब बात करते हैं कि वहाँ पे वेयर एफ आई यू वी एंड एफ आर यू वी आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ किसके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं आपके, ये आपके आपने जो क्या था अपने पास में, लॉग आपका इल्यूमिनेशन ऑफ एक्स वाई था, और लॉग क्या था आपके पास में, रिफ्लेक्टेंस ऑफ एक्स वाई के फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शंस हैं आपके पर्टिकुलर, बोथ आपके फंक्शंस।
अब इसके बाद में आपका थर्ड स्टेज क्या होगा, आप अपने को क्या करना है, इनको हाई पास द जेड यू वी बाई मीन्स ऑफ ए फिल्टर फंक्शन एच यू वी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड गेट ए फिल्टर्ड वर्जन एस यू वी एज द फॉलोइंग। क्या होगा अपने पास में, जैसे ही अपने को किस में से पास करना है उसको, हाई पास फिल्टर में से, और एच ऑफ यू वी क्या है आपके पास में, कौन सा हाई पास फिल्टर है आपके पास में, ये आपका कौन सा है, ये आपका होमोमोर्फिक आपका फिल्टर है। होमोमोर्फिक फिल्टर का फंक्शन क्या होगा आपके पास में, एच ऑफ यू वी आपका किसका फंक्शन है, आपके होमोमोर्फिक फिल्टर का फंक्शन है। अब इसके बाद में आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी एस ऑफ यू वी क्या हो जाएगा आपके पास में, आपका हो जाएगा एच ऑफ यू वी, और एच ऑफ यू वी किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है आपके साथ में, आपका एच ऑफ यू वी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, जेड ऑफ यू वी। आपका जेड ऑफ यू वी क्या था आपके पास में, जो आपके फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी फंक्शंस थे आपके पास में, वो किस में ऐड किए थे अपन ने, जेड ऑफ यू वी में अपन ने क्या किया था, उनको इंप्लीमेंट किया था। अगर मैं इस इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट करता हूँ तो क्या हो जाएंगी मेरे पास में, पर्टिकुलर वैल्यूज क्या हो जाएंगी मेरे पास में, एच ऑफ यू वी आपका किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा आपके पास में, इल्यूमिनेशन के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास में आपका एच ऑफ यू वी किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा आपके पास में, आर ऑफ यू वी के साथ में क्या होगा, आपका पर्टिकुलर फंक्शन आपका मल्टीप्लाई होगा। और ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एस ऑफ यू वी को आपको रिप्रेजेंट कर रही है। ये एस ऑफ यू वी रिप्रेजेंट कर रही है, किसका फंक्शन है आपका पास में, क्योंकि अपन ने एस ऑफ यू वी में क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अपन ने जो भी इक्वेशंस थी, जो वैल्यूज पुट की है, वो कौन सी वैल्यूज इनके साथ में मल्टीप्लाई की है अपन ने, होमोमोर्फिक फिल्टर की जो अपने पास में फंक्शन है उसके साथ में उनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए अपन ने एस ऑफ यू वी में क्या किया है, इनको रिप्रेजेंट किया है। अब आपके पास में नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, स्टेज नंबर 4 क्या होगा, टेक द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टू टेक द फिल्टर्ड इमेज इन द स्पेशियल डोमेन। अपने को क्या करना है, वापस से अपने को स्पेशियल डोमेन में कन्वर्ट करना है अपने को इमेज को। तो जो अपने पास में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसका क्या करना है, अपने को इनवर्स लॉग लेना है। तो अब इनवर्स लॉग क्या होगा आपका, एस ऑफ एक्स वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा आपके पास में, एफ पावर बाई -1 आपका एस ऑफ यू वी इजिकल टू क्या मेंशन कर सकते हैं अपन, आपका एफ फोरियर आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके पास में, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा, एच ऑफ यू आई का। और ये कौन सा फंक्शन है आपके पास में, आपका एफ ऑफ आपके पास में जो एफ आई है आपके पास में, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है किसका आपके पास में, ये आपके इल्यूमिनेशन का है, और ये पार्ट किसका है आपके पास में, ये पार्ट है किसका आपका यूवी का। और साथ में क्या था अपने पास में, अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया था इसको, हाई पास फिल्टर में। तो कौन सा फंक्शन ऐड हुआ था अपने पास में, जेड फंक्शन अपना ऐड हुआ था। तो किसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड के साथ में। और एक क्या अपने को क्या इंप्लीमेंट कर देगा, इनवर्स फिल्टर अपने को प्रोवाइड कर देगा। अब इनवर्स फिल्टर प्रोवाइड होगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वी यूज स्टेज नंबर 5 द फिल्टर्ड इनहांस्ड इमेज gxy कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अब अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर अपने को जो भी इक्वेशन, अपने को कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, अपनी फर्स्ट जो इमेज की इक्वेशन थी वो क्या थी अपने पास में, एफ ऑफ एक्स वाई इमेज थी अपने पास में। अब जो एफ ऑफ एक्स वाई आपकी इमेज थी उसके अप्रोक्सीमेटली सेम इमेज आपकी कौन सी हो जाएगी आपके पास में, वो इमेज हो जाएगी आपकी जी ऑफ एक्स वाई आपकी। और वो कैसी होगी, आपको क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल लेना होगा, किसका लेना होगा, एस ऑफ एक्स वाई का। और एस ऑफ एक्स वाई क्या है आपके पास में, जो अपने प्रीवियस आपकी इक्वेशन थी आपकी, वो क्या थी अपने पास में, एस ऑफ एक्स वाई थी। उनको क्या करेंगे अपन, इनवर्स अपन लॉग करेंगे। तो इनवर्स लॉग कैसे करेंगे, अपन को क्या करना होगा, इसका अपने को फॉलो, आपको इक्वेशन को, पर्टिकुलर इक्वेशन को इनवर्स लॉग करेंगे या एक्सपोनेंशियल लेंगे तो आपका इनवर्स लॉग हो जाएगा। और इनवर्स लॉग होगा तो आपकी अप्रोक्सीमेटली सेम इमेज आपको रिसीव हो जाएगी। और वो इमेज कौन सी होगी, अब यहाँ पे आप क्या मेंशन कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई इजिकल टू जी ऑफ एक्स वाई, या फिर आप इसको क्या मेंशन कर सकते हो, एफ डैश एक्स वाई आप इसको मेंशन कर सकते हो। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन ने अपनी जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है अपने पास में, जो अपने पास में इनवर्स लॉग वाली जो अपने पास में इक्वेशन थी, जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली अपनी इक्वेशन है, उसमें क्या करेंगे अपन, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वेरिएशंस पुट करके क्या कर सकते हैं कि एक अपन इक्वल इमेज क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या फिर रीस्टोर कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेरिएशंस टू इक्वेशन दैट हैव बीन यूज्ड टू प्रेजेंट एच यू वी इन स्टेज नंबर 4। देयर आर सेवरल वेरिएशन ऑफ इक्वेशन दैट have been used to present h of uv in stage number
फॉर अपन एच ऑफ यू वी की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको जो अपन ने होमोमॉर्फिक फिल्टर यूज किया है, अगर इनको अपन वेरीज करते हैं तो क्या कर सकते हैं अपन, एक सेपरेट एक इक्वल इमेज क्या कर सकते हैं अपन फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी प्रीवियस इमेज के या फिर आपकी कैप्चर्ड इमेज के। तो ये बेसिक पार्ट हो गया किसका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस इन होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म फिल्टरिंग। Now we discuss about implementation of the homomorphic filtering विथ एग्जाम्पल। अब कैसे अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने पास में एक इमेज होगी। तो कंसिडर ए इमेज विथ 256 मल्टीप्लाई बाई 256 पिक्सल्स। ये आपके 256 और 256 पिक्सल्स क्या है, बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजेंटल में आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इनको डिवाइड करते हैं तो क्या होते हैं आपके, कैलकुलेट होते हैं। वेयर द पिक्सल्स हैव वेरिंग इंटेंसिटीज कैसे वेरी कर रही है, जैसे अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपकी कोई भी लाइट आपकी इमिट हो रही है, आपकी लाइट इमिट हो रही है, वो आपका इल्यूमिनेशन है। ये पार्ट आपको डार्कर दिख रहा है, ये आपको लाइट दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रही है आपकी लाइट। द पैटर्न गोज फ्रॉम डार्क टू लाइट एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपन बात करेंगे, जो मैं आपको इमेज शो करूंगा उसमें क्या हो रहा है आपके पास में, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है आपके पास में, आपके डार्क टू लाइट पार्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए हॉरिजेंटल इंटेंसिटी एंड इट कैन visualized by creating a matrix of size 256 with non-uniform illumination. This is the first illumination pattern under investigation. Finger shows the horizontal illumination pattern for 256 multiplied by 256 pixels. अब अपने पास में पर्टिकुलर जो इमेज है, अपन ने बात की थी कि आपके पास में इस इमेज में यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये डार्कर पार्ट है, ये क्या हो रहा है आपके पास में, लाइटर पार्ट है। जो आपका इल्यूमिनेशन है आपके पर्टिकुलर किसी भी लाइट का जो इल्यूमिनेशन है, आपका लाइट जो इमिट हो रही है उसमें जो इल्यूमिनेशन है आपका, वो कैसा इल्यूमिनेशन है यहाँ पे आपका, वो अनइवन इल्यूमिनेशन आप इसको बोल सकते हो कि आपका इल्यूमिनेशन कैसा है आपके पास में, अनइवन इल्यूमिनेशन है। और अपन जब इसका अगर इन केस अगर आपको क्या करना है, आपको इसको इक्विलाइज करना है, आपको इल्यूमिनेशन को इक्विलाइज करना है। अब इल्यूमिनेशन को इक्विलाइज करना है तो इसके लिए किसका यूज करते हैं अपन, इक्विलाइजेशन का यूज करते हैं। इक्विलाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इमेज का, वो किसके थ्रू, हिस्टोग्राम अपन जनरेट करते थे। अगर मैं इसका हिस्टोग्राम जनरेट करूंगा तो आपके पास में जो फर्स्ट पार्ट होगा, ये वाला जो डार्कर पार्ट होता है आपके पास में किसी भी इमेज का, उसका हिस्टोग्राम आपका कहाँ पे जनरेट होता है, वो नियर बाई ओरिजिन के जनरेट होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था जब हिस्टोग्राम अपन ने स्टडी की थी। ये डार्कर पार्ट तो आपके यहाँ पे आपका क्या होता है, आपके हिस्टोग्राम जनरेट होता है कहाँ पे, आपके नियर बाई ओरिजिन के। और आपका लाइटर पार्ट का आपका पार्ट कहाँ पे जनरेट होता है आपके पास में अवे फ्रॉम द ओरिजिन से आपका लाइटर पार्ट होता है या ब्राइटर पार्ट होता है। और यहाँ पे जो होता है उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल क्या होता है आपका, बेस्ट होता है या फिर इक्वल कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है, जो आपके मिडिल में होता है। वहाँ पे आपकी लाइटिंग जो सोर्स आपका इल्यूमिनेशन है, रिफ्लेक्टेंस है आपका, वो किस कंडीशन में है या किस आपकी क्वांटिटी में, वो इक्वल क्वांटिटी में आपके डिस्ट्रीब्यूट है पर्टिकुलर इमेज में। अगर मैं इसका ये क्या हो गया, इसका इक्विलाइजेशन हो गया, या फिर इसका क्या हो गया आपका हिस्टोग्राम जनरेट होगा, तो कैसा जनरेट होगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसके साथ में आपको अगर हिस्टोग्राम आप रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा, डार्कर पार्ट का ओरिजिन के पास में होगा और आपके वाइटर पार्ट का या फिर लाइटर पार्ट का या ब्राइटर पार्ट का आपके अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा आपका हिस्टोग्राम। द इमेज इज द multiplied with the non-uniform illumination. In the real world, the corrupted image are expected to be the way the image that is corrupted by this type of ununiform illumination. The corrupted image under investigation as shown in the figure next. The figure shows the compression of the original image and the non-uniformly illuminated image. The aim of the project is to homomorphically filter out the illumination component to retain the original image. अपन जो अपन बात कर रहे हैं वो बेसिकली किसके बारे में कर रहे हैं कि अपने पास में क्या हो रहा है कि जो भी अपने पास में लाइट अनयूनिफॉर्मली अपने पास में क्या हो रही है, इमिट हो रही है, उसको क्या करना है अपने को, अभी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, आपके इल्यूमिनेशन कंपोनेंट में। अब अपन अगर बात करते हैं तो आपके पास में लेफ्ट पैनल में आपकी क्या है, आपकी ओरिजिनल इमेज है, राइट पैनल में आपकी क्या है, करप्टेड इमेज है।
ये आपकी ओरिजिनल इमेज है और ये क्या हो गई आपकी करप्टेड इमेज है। करप्टेड इमेज में क्या है, यहाँ पे तो आपको क्या हो रहा है, जो भी दिख रहा है वो क्या है आपके पास में इक्वल कॉन्ट्रास्ट है या बेस्ट कॉन्ट्रास्ट में आपको विजिबल हो रहा है। बट अगर मैं अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट आपको विजिबल हो रहा है। ये पार्ट कैसा विजिबल हो रहा है आपको, एक डार्कर पार्ट आपको विजिबल हो रहा है, और ये वाला पार्ट आपको कैसा विजिबल हो रहा है, आपको ब्राइटर या लाइटर पार्ट आपको विजिबल हो रहा है। तो ये बेसिक क्या हो गई आपके पास में फिल्टरिंग में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो बेसिकली, कि आपके पास में लेफ्ट पैनल में आपकी ओरिजिनल इमेज है, राइट पैनल में आपकी करप्टेड इमेज है। अब बात करते हैं द हिस्टोग्राम ऑफ द करप्टेड इमेज। अब अपन को किसकी बात की थी, अपने को नोन कैसे होगा कि आपकी इमेज क्या हो रही है आपके पास में, उसमें इक्वल आपका क्या नहीं है, कॉन्ट्रास्ट लेवल नहीं है, उसका नोन कैसे होता है, जब अपन क्या करते हैं बेसिकली हिस्टोग्राम जनरेट करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फिगर में अपन क्या देखेंगे, पर्टिकुलर इमेज का हिस्टोग्राम क्या होगा। एज वी कैन सी द हिस्टोग्राम इज वेरी नॉन यूनिफॉर्म, द एरियाज वेयर इज द करप्टेड densely with more darkness intensity of histogram has the greater values than the lesser dense areas. This is due to the contribution from the non-uniform illumination component in the image। अपनी इमेज के ऊपर जो भी इफेक्ट होता है बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का इफेक्ट होता है, वो किसकी वजह से होगा, बेसिकली जो लाइट आपकी इमिट हो रही है, आपकी जो इल्यूमिनेटेड लाइट है या फिर इल्यूमिनेशन है आपकी पर्टिकुलर इमेज के, उसके ही उसी के कारण क्या होगा, पर्टिकुलर इमेज में वाइटर या डार्कर पार्ट आपका क्या होता है, विजिबल होता है। अगर मैं पर्टिकुलर इमेज के हिस्टोग्राम की बात करता हूं तो उस हिस्टोग्राम कैसा होगा आपके पास में, कि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका लाइटर पार्ट है बेसिकली, लाइटर पार्ट में तो क्या है आपके पास में, जो आपके पास में कॉन्ट्रास्ट है वो इक्वली कॉन्ट्रास्ट है आपका लगभग, ये और ये वो इक्वली कॉन्ट्रास्ट आपके सामने कहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, इसमें आपको क्या हो रहा है कि जो भी आपके कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो क्या है आपका इक्वली है। बट यहाँ पे आपका जो डार्कर पार्ट है वो क्या हो रहा है आपके पास में, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सी हो गई आपकी, जो आपकी इमेज में आपको विजिबल हो रहा है, किसमें, आपके हिस्टोग्राम ऑफ द नॉन यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड इमेज। आपके जो नॉन इल्यूमिनेटेड इमेज थी वो कौन सी वाली थी आपके पास में, जो आपकी राइट साइड की इमेज थी वो कौन सी थी, आपकी नॉन इल्यूमिनेटेड इमेज थी, जिसमें डार्कर पार्ट था, वाइटर पार्ट था, और आपका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। तो ये क्या हो गया, उसका हिस्टोग्राम हो गया बेसिकली। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इल्यूमिनेशन कैसे हो सकते हैं आपके पास में। अगर फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, फ्रीक्वेंसीज क्या हो रही है आपको, ये विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई, और उसके बाद में वापस किस में आ गई आपकी, एक इवन फॉर्म में आपकी फ्रीक्वेंसीज वापस से आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये किस में कर रहे हैं अपन, अगर अपन मैट लैब, अगर अपने पास में लैब में अपन बात करेंगे तो ये किस पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैट लैब में ये पर्टिकुलर डायग्राम अपन जब भी इक्वेशंस में पुट करेंगे तो पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास में फ्रीक्वेंसी का करेक्टरिस्टिक्स का इल्यूमिनेशन डायग्राम अपने सामने विजिबल होगा अपने पास में। अब ये क्या हो गया अपने पास में, ये फ्रीक्वेंसीज थी जो अनइवन फ्रीक्वेंसीज थी आपके पास में, और यहाँ पे नंबर ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज क्या है आपकी, मैक्सिमम है आपकी इल्यूमिनेशन में। तो अब इनको क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे ही मैं इनके ऊपर क्या यूज करूंगा, हाई पास फिल्टर यूज करूंगा। हाई पास फिल्टर यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, होमोमॉर्फिक फिल्टर यूज कर रहे हैं। होमोमॉर्फिक फिल्टर यूज करूंगा तो आपके पास में क्या हो जाएगी, आपके पास में एक इवन आपका क्या हो जाएगा, एक ग्राफ आपका जनरेट होगा जिसमें जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी आपकी। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी, आपके फिल्टर की। और फिल्टर कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, होमोमॉर्फिक फिल्टर यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स फॉर डिसाइडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। अब कुछ मैट्रिक्सेज होती हैं आपकी, वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी जो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग की परफॉर्मेंस होगी वो उस पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है आपके पास में, कि कोई भी जो भी ओरिजिनल इमेज है उसका जो इल्यूमिनेशन है इमेज का वो अनइवन है, तो अपने को क्या करना है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन्स को, जो भी आपकी लो फ्रीक्वेंसीज है उनको क्या कर देना है, ओवरलो करना है, और उसके साथ में जो भी आपकी फाइन डिटेल्स हैं उनको क्या कर रखना है, स्टोर रखना है। द कंप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल इमेज एंड द इमेज रीस्टोर्स विद द हेल्प ऑफ homomorphic filtering is choice as a matrix. The resulting image displays frequency characteristics similar to the original filter. Figure shows the frequency characteristics of the original image in the left hand compared to the frequency characteristics of the restored image in the right hand of the plot, and frequency characteristics of the corrected image in the
बॉटम अपने पास में ये क्या है, अपने पास में फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ओरिजिनल इमेज के। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास में ये फ्रीक्वेंसीज किसकी थी, जो अपने इमेज आपकी कैप्चर हुई है। और ये आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में जो आपके पास में फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास में, जो ये डायग्राम है ये किसका है, अपने पास में रीस्टोर्ड इमेज का है। तो ये क्या है आपके पास में इक्वली है या फिर क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। बट मैं बात करता हूँ आपके पास में किसका, आपके पास में एक इमेज थी आपके पास में, कैसी इमेज थी आपके पास में, एक इमेज है। वो कैसी इमेज है आपके पास में, जिसके ऊपर क्या हो गया, कुछ इफेक्ट्स आ गए, अनइवन क्या हो गया, उसका इल्यूमिनेशन है पर्टिकुलर इमेज का। तो उस कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसीज होगी तो कैसी होगी, वो अनइवन फ्रीक्वेंसीज का डायग्राम क्या होगा आपके पास में क्रिएट होगा। तो ये किसका हो गया आपके पास में, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसीज का। अब बात करते हैं सिमिलर एक्सपेरिमेंट वेयर डन विद द डिफरेंट टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन पैटर्न्स। द प्रीवियस इल्यूमिनेशन पैटर्न वाज rotated 90 degrees to obtain the vertical illumination and also 45 degree tilt, and the sine wave pattern was tried as illumination. The following figure shows the different type of illumination pattern। अपन किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली अपना जो इफेक्ट हो रहा है आपका होमोमॉर्फिक फिल्टर, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो किस पार्ट को कर रहा है, आपके इल्यूमिनेशन पार्ट को कर रहा है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में जो इमेज है ये क्या है, आपके पास में डिफरेंट इल्यूमिनेशन पैटर्न्स की आपकी इमेज है। अब इसके बाद में ये जो आपके पास में विजिबल है ये आपके साइनोसॉइडल आपके इमेजेस है आपके पास में। इसमें आपका कैसा हो रहा है, आपका वर्टिकल है, आपका क्या आपका वर्टिकल है, आपका यहाँ से आपका क्या है, यहाँ पे आपके डार्कर पार्ट है, और यहाँ इस साइड आपके कौन सा हो रहा है, लाइटर पार्ट हो रहा है आपके पास में। और ये कौन सी आपके साइनोसॉइडल आपकी इमेज है, और ये कौन सी है, अगर मैं इस इमेज को ही रोटेट कर दिया कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो आपके ये 45 डिग्री पे रोटेटेड आपका इल्यूमिनेशन का पैटर्न होगा। अब जो आपका इल्यूमिनेशन का पैटर्न होगा, रोटेटेड आपका जो पैटर्न होगा पर्टिकुलर, द इमेज विद द इल्यूमिनेशन पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव वी investigated, and it is so the figure here also the result of homomorphic filtering are found to be much effective than other conventional methods. Figure displays the frequency characteristics of the original image in the left and the frequency characteristics of the restored image in the right hand, along with the frequency characteristics of capture image in the bottom। जो अभी अपन ने बात की थी, अपने पास में क्या अपन अगर मैं होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग यूज करता हूँ तो वो क्या होगा, अगर कोई भी मैं दूसरा फिल्टर यूज करता हूँ उससे क्या होगा, ये बेटर होगा किस पे, इम्यूलेशन पैटर्न को इक्वल करने के लिए। क्योंकि ये अपने पास में क्या है, अपने पास में ये ओरिजिनल इमेज का है, ये अपने पास में रीस्टोर्ड इमेज का है, ये दोनों इक्वली क्या है, अपने इक्वली सेम है। बट ये कैसा है आपके पास में, ये आपका इल्यूमिनेटेड इमेज का है, जहां में क्या हुआ आपका अनइवन इल्यूमिनेशन है। बट इसको किस में कन्वर्ट हो गया, अपने पास में इवन इल्यूमिनेशन में आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये किस में हो गया, अपन बात कर रहे थे साइन वेव इल्यूमिनेशन पैटर्न की। ये आपका एज ए एक्सपेरिमेंट अपन ने बात की है। ए होमोग्राफिक फिल्टर was designed using the multiplicative and the logarithmic techniques. The net result is simultaneous dynamic range compression and contrast enhancement। अपनी जो भी टेक्निक्स थी वो किसके लिए यूज हुई है, बेसिकली अपन ने क्या किया, उसकी जो भी अपने पास में अनइवन पिक्सल्स थे, अनइवन पिक्सल्स कैसे फाइंड आउट किए, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको कंप्रेशन किया है और कॉन्ट्रास्ट लेवल को इनहेंसमेंट किया है। वन विच फिल्टर डिजाइंड इन साइनोसॉइडल टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अब अपन साइनोसॉइडल की बात करते हैं तो ये कैसे हो रहा है आपके पास में, ये आपका फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसमें आपके साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में। आपके साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आपके कुछ ऐसा होता है, तो ये किस फॉर्म में, आपके साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में आपका फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका आपके पास में, फिल्टर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन से फिल्टर की बात कर रहे हैं, वी आर स्टडी अबाउट होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म फिल्टरिंग की अपन बात कर रहे हैं। अगर यही बात करता हूँ तो ये पर्टिकुलर मेरे पास में कोई एक ओरिजिनल इमेज है। अब इस पे क्या हो गया, आपका साइनोसॉइडल आपका वेव इल्यूमिनेशन आपका इमिट हुआ, वो एरर आपके सामने अकर हुई, तो उसमें आपकी इमेज आपको ऐसी विजिबल होगी। और उसके बाद में ये क्या हो गई, आपकी रीस्टोर्ड इमेज आपको ऐसी विजिबल होगी। अगर किसी को कोई